मेरा कॉलेज मेरा अभिमान एपिसोड में आज हमारे साथ श्रीमान दिलीप जी यादव, जो संस्था के विद्यार्थी भी रहे हैं, BCA डिपार्टमेंट के प्रवक्ता के रूप में भी कार्यरत रहे हैं, और ये आज अपने बीच अपने विचारों का साझा करेंगे। तो बताइए सर, आज बालाजी कॉलेज के साथ आपकी यात्रा कैसी रही? बालाजी कॉलेज मेरे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है, क्योंकि मैं यहाँ से इस संस्थान में विद्यार्थी और शिक्षक दोनों रूप में मैंने यहाँ पे कार्य किया है और दोनों प्रकार से यहाँ जुड़ा रहा हूँ, और काफी लंबे समय से मैं यहाँ से बालाजी कॉलेज के साथ रहा हूँ। सर, इस संस्थान से रिश्ता मेरा केवल शिक्षा का नहीं बल्कि मेरे जीवन के निर्माण का भी रहा है। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं कॉलेज में विद्यार्थी भी रहा और बाद में यही शिक्षक के रूप में भी विद्यार्थियों को मार्गदर्शित करने का मौका मिला। श्री बालाजी कॉलेज अनुशासन, संस्कार और उत्कृष्टता का एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर हजारों विद्यार्थी अपने सपनों को साकार करके यहाँ से निकले हैं, और उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। यहाँ का शैक्षणिक वातावरण, समर्पित शिक्षक और विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास के लिए किए जाने वाले प्रयास वास्तव में प्रेरणादायक है। और इस संस्थान ने न मुझे केवल ज्ञान दिया बल्कि आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। ग्रेजुएशन करने के बाद रोजगार की तलाश में मैं जैसे साधारण युवा जैसे तलाश करते हैं, उसी प्रकार से मैं भी यूं ही किसी अच्छे कोर्स की तलाश में यहाँ शहर में देख रहा था कि भाई किस जगह जाएं और कहाँ से अपन कोर्स करें जिससे अपने जीवन के आगे की दिशा तय हो सके। और इस दौरान मेरी मुलाकात है वो इस संस्थान के निदेशक श्रीमान सिंधपाल जी से हुई, और जिन्होंने मुझे कंप्यूटर के बारे में है वो गाइड किया और उसके भविष्य के बारे में काफी सारी चीजें मुझे बताई। तो इस संस्थान से मेरा जुड़ाव है वो शुरुआती दौर में इस प्रकार रहा, और वो काफी लंबे समय से मैं उससे जुड़ा रहा। जैसा कि सर आप जानते हो कि जैसे हमारे यहाँ सरकारी नौकरी का क्रेज बहुत ज्यादा है, तो जैसे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो उस समय कंप्यूटर के अंदर प्राइवेट कंपनीज में खूब सारे विकल्प मौजूद थे और खूब सारे काम थे, अच्छा पैसा भी दे रहे थे वो। लेकिन इन सब के दौर में फिर यही रहा कि जैसे सब सरकारी नौकरी की चाह होती है, तो फिर मैंने भी सरकारी नौकरी ही करने का है वो तय किया। और उस दौरान समस्या ये थी कि कंप्यूटर फील्ड के अंदर सरकारी नौकरियां बहुत कम वैकेंसीज आती थी या न के बराबर वैकेंसीज आती थी। लेकिन ये संभावना थी कि आने वाले समय में है वो जिस प्रकार से कंप्यूटर का विस्तार हो रहा था और कंप्यूटर के अनुप्रयोग बढ़ रहे थे, तो उस दौरान ये लग रहा था कि भाई गवर्नमेंट के स्तर पर भी जल्दी ही कोई ना कोई वैकेंसी है वो आने की संभावना प्रबल बनती दिखाई दे रही थी। और इस प्रकार से चारों तरफ जानकारी करने के बाद, पता करने के बाद है मैंने सरकारी सेवा में जाने का ही वह निर्णय किया। तो इस दौरान फिर मुझे यहीं पर इसी महाविद्यालय के अंदर है वो शिक्षक के रूप में कार्य करने का है वो मौका मिला, और सर ने के सानिध्य में फिर से एक बार दोबारा मेरी मतलब शिक्षक के रूप में इनके साथ काम करने की है वो यात्रा शुरू हुई, और फिर इस प्रकार से यहाँ एक शिक्षक के रूप में मैं कार्य करने लगा। यहाँ के अनुशासित और संस्कार युक्त वातावरण के अंदर अनेक शिक्षक साथी जो मेरे साथ पढ़ाते थे, वो उनमें से खूब सारे लोग हैं वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, और एक ऐसा माहौल बन गया था विद्यार्थियों और शिक्षकों के अंदर कि अच्छी तैयारी करें और जल्दी से जल्दी अपन है वो गवर्नमेंट जॉब है वो प्राप्त करें। तो उसी सिलसिले में ये चीज़ें हमें भी बहुत प्रोत्साहित करती थी, और उन्हीं का एक ये सकारात्मक प्रभाव है वो एक यहाँ के पूरे माहौल में था। जैसा कि यहाँ पूरे परिवेश में गवर्नमेंट जॉब के लिए जो क्रेज लोगों में है, और उसी का प्रभाव इस महाविद्यालय में था। और उसी दौरान हमारे खूब सारे साथी विभिन्न सरकारी सेवाओं के अंदर है वो चयनित भी हुए, जिनसे हम और उत्साहित हुए। दिलीप जी सर, अपने यहाँ विद्यालय के अंदर महाविद्यालय में शैक्षणिक माहौल कैसा रहा? शैक्षणिक माहौल सर यहाँ का बहुत उत्कृष्ट माहौल था, और उसकी वजह थी कि यहाँ पे जो पढ़ाने वाले शिक्षक थे वो वेल क्वालिफाइड थे, और वो मतलब साथ साथ बहुत मन से है वो यहाँ पे विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, और उनका व्यवहार भी मतलब बहुत व्यवहारिक था, और साथ मिलजुल के चलने वाले थे, सबको साथ लेके चलने वाले थे। सर एक बात और बताइए। जी सर बताइए। BCA जो अपना कोर्स चल रहा है, उसके अंदर विद्यार्थियों को आगे क्या लाभ मिलेगा, उनके आगे क्या क्या अवसर है, उसके बारे में थोड़ा हमारे बताइए। देखो सर, निसंदेह आने वाला समय है वो टेक्नोलॉजी का ही है, और विशेषकर जैसे कंप्यूटर वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाले टाइम में है वो मिलने वाली है। उनमें सर एक तो जैसे पीछे की तुलना में अब काफ़ी सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज इसके अंदर है वो निकलने लगी है। जैसे फिलहाल अभी की अगर अपन बात करें तो कंप्यूटर अनुदेशक की एक वैकेंसी निकली हुई है, और अभी कुछ ही दिनों पहले सूचना सहायक की वैकेंसी है वो निकली थी। तो ऐसे खूब सारी वैकेंसीज हैं वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ सर प्राइवेट फील्ड के अंदर भी बहुत सारा काम है। जैसे आजकल खूब सारे नई AI एप्लीकेशंस आ रहे हैं, नई मशीनें हैं, नई तकनीकें आ रही हैं, तो उनमें सब में कहीं ना कहीं सर टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, और उसमें उसी विद्यार्थी को या उन्हीं लोगों को फायदा मिलेगा जो इस टेक्नोलॉजी फील्ड से पहले से जुड़े हुए हैं। तो निसंदेह सर आगे आने वाले समय में कंप्यूटर वाले बच्चों के लिए है, या BCA वाले बच्चों के लिए है, BTech वाले बच्चों के लिए है, बहुत शानदार बहुत अच्छा इसके अंदर है वो जॉब के लिए बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। जी सर।
और इसी के साथ सर अध्ययन के अलावा यहाँ पे जैसे जो सह शैक्षिक गतिविधियाँ हैं, जिसमें जैसे खेलकूद है, प्रतियोगिताएं भी खूब अच्छे तरीके से यहाँ करवाई जाती हैं, जो आज के टाइम में विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और एनएसएस की गतिविधियां करवाई जाती हैं, जिनसे व्यक्ति में समाज के बारे में जानकारी है और किस तरीके से अपने को कार्य करने चाहिए, यानी जीवन के लगभग हर पहलू को अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे है वो हर प्रकार से है वो कार्य किया जाता है। धन्यवाद।